ये मैंने कर दिया है स्टार्ट यहाँ से, लेकिन इस पे स्क्रीन पे तो कुछ भी आ नहीं रहा है। हमने स्टार्ट कर दिया है ये। हम्म। ठीक ठीक। हेलो। बिन वो वो कर दिया, मैंने कर दिया है। विंडो कैप्चर कर दिया है मैंने। हमें माइक ऑन रखना है कि विंडो? मैंने ज्वाइन मीटिंग में हाँ हो गया हूँ, लेकिन विंडो कैप्चर मैंने कर दिया है। गूगल पे, गूगल मीटिंग। इन्वॉल्व हो चुका हूँ, लेकिन कॉल कर रहे हैं ना हम लोग, ये तो वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। एक सेकेंड। हाँ जी। बताइए बताइए अब। मीटिंग में ज्वाइन हो गया हूँ, बताइए। मीटिंग ज्वाइन कर लिया मैंने। हेलो। मीटिंग मैंने ज्वाइन कर लिया है। बोलिए आगे। हाँ, मीटिंग ज्वाइन कर लिया मैंने, बोलिए आगे।
आगे क्या करना है इसमें? इसमें इधर क्या करना है भाई, बताइए। अरे अतुल भाई,
ये क्या इसमें ओबीएस में क्या करना है, ये लाइव उस पर स्क्रीन पे तो कुछ चालू नहीं हो रहा अभी। हम्म। नहीं तो ये ओबीएस, ये बताइए ओबीएस चालू हो गया ना ये अब? इस ओबीएस विंडो कैप्चर कर दिया मैंने। हाँ ये ओके कर दिया इसको। हम्म। हाँ बताइए। ठीक ठीक। हम्म। ठीक है आ गया। क्रोम किस, ये तो विंडो कैप्चर पर क्लिक करके एक विंडो खुल के आ गई है। हम्म। ठीक ठीक हो गया क्रोम। गूगल मीट पे तो ज्वाइन हो गया मैं। हम्म। इस पे अब स्क्रीन आ गई है, मैं अभी गूगल मीट पे ज्वाइन ही कर रहा हूँ मैं, मतलब हो चुका हूँ। और इस पे तो ये आ रहा है लिख के, ये आईडी खुल के आ रही है, जीमेल आईडी। ओबीएस, गूगल मीट तो मेरा इस पे है, मैं तो मोबाइल पे हूँ। अच्छा अच्छा एक सेकेंड। तो यहाँ लिंक भेजा है इन्होंने क्या? एक बार उस आईडी पे कीजिए। ठीक। मेल कीजिए, उसी अपनी आईडी पे मेल कर दीजिए, इनकी भवानी वाली पे। हम्म। नहीं तो इसको, ये तो मेरे आईडी से लॉगिन हो जाएगा ना फिर? हाँ हाँ। तो उसी लिंक से व्हाट्सएप पे मैं यहाँ पे इस पे हो जाऊँ? ठीक ठीक है एक सेकंड।
तो क्लिनिकल रिसर्च, जो रिसर्च क्लिनिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड रहती है, या जैसे कि जो बड़ी बड़ी डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस वगैरह जो रहती हैं, या फिर हेरिडिटरी डिजीजेस जैसी रहती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर, या फिर कैंसर्स, तो उसकी जो रिसर्च है, उसके पीछे जो इतनी भी इंफॉर्मेशन है, आज तक कितने पेशेंट्स है, किस किस टाइप का कैंसर हुआ है, या कैसे कैसे उससे गुजरा है, इस सब की इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करना होता है, तो वो होती है क्लिनिकल रिसर्च। और इधर आप बीएससी 12 तक, बीएससी कर 12 तक बायोसाइंसेस करते हैं, फिर बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च, और फिर एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। देन वन मोर सब्जेक्ट इज हाइड्रोलॉजिस्ट, अगर आप बीएससी साइंसेस लेते हैं तो इधर हाइड्रोलॉजिस्ट, व्हाट इज एन हाइड्रोलॉजिस्ट? आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों के लिए ये टर्म न्यू है और ये फील्ड भी न्यू है। तो हाइड्रोलॉजिस्ट इज अ पर्सन जो वाटर क्वालिटी पे वर्क करता है। अब अगर इफ आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड हियर, या फिर जो ऑडियंस में अगर टीचर्स कोई है जो साइंस और केमिस्ट्री से है, तो दे मस्ट बी नोइंग दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और वाटर या फिर पानी बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ होता है। तो इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट कि वाटर की क्वालिटी प्रॉपरली डिफाइंड हो, जैसे कि पीएच ऑफ द वाटर, उसके अंदर कितना माइक्रोबियल लोड है, उसके अंदर कितने केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कितने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, कितने हार्मफुल कंपोनेंट्स है। तो अगर आप देखिए, सेम वाटर एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करते हैं, आप सेम वाटर एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, आप सेम वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इट इज हाईली इम्पोर्टेंट दैट यू नो प्रॉपर क्वालिटी ऑफ योर वाटर। अगर आपकी वाटर की क्वालिटी प्रॉपर ना रहे तो फिर वो नुकसानदायक भी हो सकता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया एग्रीकल्चर, तो अगर आप कुछ वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं और उसका पीएच सोचिए एसिडिक पीएच में चले गया, तो आपकी पूरी फील्ड खराब हो सकती। या फिर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते सॉइल में, और अगर आप एसिडिक वाटर ले रहे हैं तो यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में मर सकता है। और उस वजह से फाइनल आउटकम क्या होता है, आपकी यील्ड, क्रॉप यील्ड इफेक्ट होती है। तो इस वजह से इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी दी वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ वाटर, और उसके लिए भी एक अलग से सब्जेक्ट दिया गया है, वो है हाइड्रोलॉजिस्ट, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब न्यू एज करियर्स फॉर बायोलॉजी आर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एपिडेमोलॉजी, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ऑप्टोमेट्री और ऑडियोलॉजी। तो ये ऑप्टोमेट्री और ऑडियोलॉजी इधर आता है, ये लोग होते हैं टेक्नीशियन, ईएनटी टेक्नीशियंस जो रहते हैं वो। देन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस एंड हाइड्रोलॉजिस्ट। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस क्या काम करते हैं, उनका क्या रोल रहता है कि ऑपरेशन थिएटर में सब चीज़ प्रॉपरली उनको मैनेज करना पड़ता है। सर्जन्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, दे हैव टू कीप एवरीथिंग रेडी अंडर स्टेराइल कंडीशंस, कोई कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। या फिर जो बिग बिग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो ऑपरेट करते हैं ये टेक्नीशियंस। तो वो भी एक करियर ऑप्शन होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो अब आते हैं इस चीज पर कि अगर आपका कोर सब्जेक्ट बायोलॉजी है और आपके इंटरेस्ट ये सब है, जैसे टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, एनिमल्स एंड लॉ, तो आप इसके बेसिस पे कौन से सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इफ से फॉर एग्जांपल योर कोर इज बायोलॉजी एंड यू आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, देन यू आर सपोज टू गो फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर बायोलॉजी और मेडिसिन है तो आप लेंगे डॉक्टर। then biology or research है, then you can enter in clinical research, biotechnology, microbiology and genetics। फिर biology plus agriculture अगर है तो फिर आप ले सकते हैं agriculture science, soil science, agriculture management, agriculture biotechnology and horticulture, ये सारे subjects होते हैं। फिर biology plus animals, तो आप जा सकते हैं वेटरनरी, zoologist, marine biologist, fishery science, animal biotechnology, animal husbandry। और फिर बायोलॉजी प्लस लॉ है अगर, तो फोरेंसिक साइंसेस से लॉयर बन सकते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी प्लस मैनेजमेंट, बायोलॉजी प्लस सोशल, बायोलॉजी प्लस फिजिक्स। नमस्कार मैम, मैम आपसे और लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं,
जी। शायद वो भी आपको भेजे हैं, आप एडमिट ओ, करो उनको ना। ओके ओके, ठीक है, ठीक है एक मैम, थोड़ा, हाँ, मिनट। शायद वापस आई थिंक। डिस्कनेक्ट हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अभी उन्होंने आपको भेजा था एडमिट करने के लिए। अच्छा, तो मैं तो आपको अगर होस्ट कंट्रोल दूं तो आप ज्वाइन करा सकते हो लोग को? हाँ हाँ हाँ, मुझे दे दो मैम फिर। ठीक है। अच्छा, मनोज, ये मेरे को पता नहीं मैं आपको होस्ट कैसे बनाऊं। मनोज, यू आर विथ मी? ठीक है, और कोई ज्वाइन होंगे मनोज अपने साथ? सर फोन कर। हाँ, अभी ज्वाइन हो रहे हैं टीचर्स, है ना। अच्छा, मनोज, आप मेरे को एक बार गाइड कर सकते हैं मैं आपको होस्ट कैसा बनाऊं इधर से? होस्ट तो शायद सेटिंग में होगा ना वाला के। अच्छा, एक मिनट। मेक होस्ट करके आता है उसमें। होस्ट ये वाले में मेरे हिसाब से मैं बन चुका हूँ मैं। जी, मैं देखता हूँ दोनों। ओके। या फिर आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजिए तो फिर मैं आपको होस्ट बनाऊंगी। आप मैम स्टार्ट रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्टार्ट कर दूंगा? हाँ हाँ, स्टार्ट करो आप। अच्छा, I request Kemraj Acharya to keep yourself on mute, please. खेमराज जी, आप अपने को म्यूट रखें ना, ठीक है। क्या सर? सर म्यूट। आप अपनी आवाज को, मतलब आपकी आवाज आ रही थी तो आप उसको वॉइस को बंद कर देते हैं ना। ओके ओके सर। मनोज, आप अभी होस्ट बन गए? शायद मैं भी देखा नहीं। एक बार मैं उसको चेक देखता हूँ। करिए। आप चालू रखो मैम, मैं उसको देखता हूँ। बहुत अच्छे साधन है, उनसे भी आप देख सकते हो कि आप किस फील्ड में जाना है, तो उन फील्डों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। रवि भैया, आपका म्यूट करो ना। तो कहने का मतलब ये तो विभाग की तरफ से है, लेकिन विभाग की तरफ से कहने का मतलब है हमारे पास समय और संसाधन दोनों का अभाव। रवि जी, आप बंद करो आप अपने आप को। हाँ, ठीक है।
ठीक है, मैं कर दी म्यूट। हाँ ठीक है। कैन आई स्टार्ट? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट है ये बायोलॉजी। अगर आपका कोर सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है तो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आप डिफरेंट करियर चॉइसेस या करियर पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी मैनेजमेंट, बायोलॉजी प्लस सोशल, बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दैट इज बायोकेमिस्ट्री, देन बायोलॉजी प्लस मेडिकल डेटा, तो इधर बायो डेटा साइंस और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी आता है। देन बायोलॉजी प्लस फूड, तो फूड साइंसेस, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, ये तीन एक अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर बायोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट, तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं आप और हाइड्रोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। देन बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, तो बायोफिजिक्स है बायोमैकेनिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि यूजुअली जब लोग बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं तो उनके पास एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन रहता है कि मेडिसिन करना है, और अगर इन केस वो नेशनल लेवल पर जो टेस्ट रहते या एग्जाम्स जो कंडक्ट होते हैं, अगर स्टूडेंट्स वो क्लियर नहीं कर पाते तो फिर वो बहुत टेंशन में आ जाती है कि आप क्या करें, अब आगे कहाँ जाए। तो एक तो पुराने सब्जेक्ट्स जो हमेशा उसमें जाते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सब, क्योंकि फिर उसके बाद लोग समझ नहीं पाते कि हम आगे जाके क्या करें। तो अदर देन दैट, अगर आपका इंटरेस्ट ये सब चीजों में, कुछ लोग होते हैं बायोलॉजी उनका बहुत अच्छा होता है और वो लोग मैनेजमेंट वाइज भी बहुत अच्छे हैं, चीजें मैनेज करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसे लोग आराम से हॉस्पिटल मैनेजमेंट ले सकते हैं या पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसे टाइप की फील्ड्स में भी जा सकते हैं। जैसे बायोलॉजी में बहुत अच्छे हैं लोग और दे आर वेरी सोशल, बहुत मिलनसार है, सब लोगों से बहुत अच्छे से वो रहते हैं, तो ऐसे लोग तो आराम से टीचिंग में जाना चाहिए या फिर सोशल वर्क में उनका स्ट्रॉन्ग हैंड रहता, या फिर साइकोलॉजी वो लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर में जा सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपना इंटरेस्ट समझे पहले, या फिर अगर अभी स्टूडेंट्स छोटे हैं, बिलो 18 है, दैट इज इफ दे आर इन 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, देयर पेरेंट्स कैन टेक इनिशिएटिव फॉर दिस। पेरेंट्स करियर काउंसलर्स को अप्रोच कर सकते हैं, उनका साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट क्या होता है, ये एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एंड बेस्ड ऑन करियर इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स के करियर इंटरेस्ट के बेसिस पर वो रिजल्ट बताता है। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ठीक है, कैंडिडेट का इंटरेस्ट ये फील्ड में ज्यादा है, तो फिर उसके लिए एक वैसा ही सिमिलर करियर पाथ रेडी करवाया जा सकता है। तो वो इम्पोर्टेंस है करियर काउंसलिंग की एट अर्ली स्टेज ऑफ एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट कोर सब्जेक्ट दैट इज कॉमर्स। तो अगर कॉमर्स आप लेना चाह रहे हैं तो कॉमर्स में बेसिक सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, ग्रेजुएट इन कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, बैंकिंग, फॉरेन ट्रेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छे होते हैं जो कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। नाउ अगर आपका इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट्स में और फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस में, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर यू शुड बिकम फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये जो है ना, ये वाला सब्जेक्ट जो है, ये बहुत सिंपल वे में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि अगर इफ एट ऑल योर डॉटर और योर सन, if at all your child is very good in maintaining and managing their pocket money, तो फिर it is understood that they are good with finances। और फाइनेंस में अगर कोई अच्छा है तो उसके लिए भी फिर न्यू एज करियर से जैसे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो इसके लिए 12th तक कॉमर्स करना है और फिर ग्रेजुएशन में आप बीकॉम या बीबीए फाइनेंस ले सकते हैं, फॉलोड बाय सीएफए, फिर ये बीबीए फाइनेंस और फिर एमबीए फाइनेंस, या फिर डायरेक्टली सीए और सीएफए, एंड यू कैन बिकम फाइनेंशियल एनालिस्ट। और इसका पे स्केल होता है 4,11,691, which can increase with your experience। जितना टाइम आप फील्ड में रहे उतना एक्सपीरियंस आपको होता है और उसके साथ आपकी पे स्केल बढ़ने के चांसेस होते हैं। देन इफ यू आर वेरी गुड विथ मैनेजिंग अदर्स मनी, तो अब तो सब लोग तो अपनी पॉकेट मनी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बट हु इज द वन, वो ऐसा कौन सा स्टूडेंट है या कौन सा ऐसा चाइल्ड है जो अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स का या फिर अपने भाई बहन का भी फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो फिर अगर आपके साथ वैसा है, देन यू कैन बिकम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड
स्टॉक मार्केट। तो इसके लिए यू कैन बिकम अ फाइनेंशियल प्लानर, कि आप दूसरों के फाइनेंसेस प्लान कर सकते हैं। और इसके लिए फिर करियर पाथ क्या होना चाहिए, 12th तक कॉमर्स और फिर ग्रेजुएशन में BBA फाइनेंस फॉलोड बाय CFP या फिर ये AMFI LIC एजेंट सर्टिफिकेशन। तो ये जो बस शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं CFP AMFI, इस सब का एब्रिवेशन आप हमारे करियर लैब में देख सकते हैं। क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है तो इसलिए मैं आपको इसका एब्रिवेशन बता नहीं रही हूँ, ठीक है। तो अभी अगर आप सोचिए फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्लानर जैसा आपको करियर चॉइस सिलेक्ट करना है, तो फिर इसका स्टार्टिंग पे स्केल होता है 3,93,054 पर ईयर साल के। और अगर आप सेम करियर में इंटरेस्ट करियर कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपकी पे स्केल भी बढ़ती है। देन would you like to reduce potential financial risk involved in the business? अब अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में अच्छे हैं, अगर आप एडवाइस कर सकते हैं अपने दोस्त या अपने रिलेटिव्स या अपने साथियों को कि पैसे इधर लगाओ या फिर पैसे इधर बचा सकते हैं, पैसे किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए भी एक होता है फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट। और इसके लिए करियर पाथ होना चाहिए 12th तक कॉमर्स, BBA फाइनेंस, MBA रिस्क मैनेजमेंट, या फिर 12th तक कॉमर्स, BBA फाइनेंस एंड FRM सर्टिफिकेशन। और सिंपल इस करियर पाथ से आप ये करियर चॉइस ले सकते हैं। Then how much does a financial risk manager earns? तो इसकी पे स्केल है 6,34,015 per year, which can go to 1 million with your years of experience. The new age careers कॉमर्स के साथ क्या है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानर, रिस्क मैनेजमेंट, एक्चुरियल, स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये सारे होते हैं न्यू एज करियर्स विद कॉमर्स। तो अगर आपने कॉमर्स किया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बस चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करें, आप दूसरे करियर ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तो अगर आपका करियर चॉइस है कॉमर्स और अगर आपका इंटरेस्ट है डेटा, कॉमर्स प्लस डेटा, तो फिर आप कर सकते हैं CA सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपका होता है कॉमर्स कोर सब्जेक्ट और इंटरेस्ट है आपका मैनेजमेंट में, तो देन यू कैन गो फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपका फाइनेंस प्लस मनी मैनेजमेंट, देन यू कैन ऑप्ट फॉर CFP, स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर कॉमर्स प्लस टेक्नोलॉजी है तो कॉमर्स विद IT एंड एथिकल हैकिंग। कॉमर्स प्लस डिज़ाइन है तो फिर आप जा सकते हैं फोटोग्राफी, इंटीरियर डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन। यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम मैथमेटिक्स करें और अगर हम इंजीनियरिंग करें तो ही हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट। अगर आप कॉमर्स है और आपका डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो तब भी आप इंटीरियर डिज़ाइन ले सकते हैं। फिर कॉमर्स प्लस कम्युनिकेशन प्लस सोशल प्लस आर्ट्स, तो इजीली यू कैन गेट इनटू मास कम्युनिकेशन। कॉमर्स प्लस बिजनेस प्लस सोशल, यू कैन ऑप्ट होटल मैनेजमेंट। कॉमर्स प्लस बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, एक्चुरियल साइंस, UPSC एंड बैंकिंग मैनेजमेंट। कॉमर्स प्लस लीगल, यू कैन गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी एंड forensic accounting. Finally coming to the last core subject, that is arts. तो अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो ये सारे आपके करियर चॉइसेस होते हैं, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश और लिटरेचर, फाइन आर्ट्स एंड B.Ed in teaching. Then fashion designing, journalism and mass communication, hotel management, archaeologist, business studies, graphical designing, beautician और personal grooming and government services. अब आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के सिनेरियो में। तो ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव पिक्चर्स रहते हैं, बहुत इंटरैक्टिव लिंक्स रहते हैं कि एक लिंक क्लिक करें आप तो फिर दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी लिंक क्लिक करें तो आप तीसरी जगह जाते हैं। तो इसका जो होता है डिज़ाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर इज design, experience, convenience, easy to use and quick recommendation personalized for you.
तो इधर जो प्रोफेशनल होता है वो है UI एंड UX एक्सपर्ट. UI is user interface and UX is user experience expert. तो इधर मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी. अभी जो लेंसकार्ट अगर आप लोग यूज करते हैं लेंसकार्ट का ऐप, तो उधर लेंसकार्ट किसके लिए सिलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं हम लोग ये अपने ग्लासेस के लिए. तो लेंसकार्ट में के ऐप में एक फैसिलिटी ये है कि आप बस अपनी पिक्चर उधर दे सकते हैं और आप डिफरेंट फ्रेम्स ट्राई कर सकते हैं अपने फेस पे, ये चेक करने के लिए कि कौन सा फ्रेम आपके फेस पे सूट कर रहा, और बेस्ड ऑन दैट आप फिर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं लेंसकार्ट पे. और अगर इधर कोई गर्ल्स है ऑडियंस में, तो वो लोग भी ये चीज समझ सकते हैं कि कुछ जो एप्स होते हैं जैसे नाइका ऐप है जिधर कॉस्मेटिक्स लेते हैं, या फिर शुगर वाला जो ऐप है जहाँ पे कॉस्मेटिक्स लेते हैं, तो उधर भी क्या है आप बस अपना पिक्चर एंटर कर सकते हैं और फिर आप कोई लिपस्टिक ट्राई कर सकते हैं या फिर आई शेड ट्राई कर सकते हैं टू चेक कौन सा कलर आपके फेस पे, कौन सा लिपस्टिक का कलर आपके फेस पे सूट हो रहा. तो इस टाइप के जो एप्स क्रिएट होते हैं या इस टाइप का जो यूजर एक्सपीरियंस दिया जाता है, तो इसके लिए भी एक स्पेशल कोर्स होता है जो आप करते हैं, दैट दोज आर कॉल्ड एज UI एंड UX एक्सपर्ट. तो इसके लिए अगर इफ यू आर स्पेंडिंग मच टाइम ऑन कंप्यूटर डूइंग क्रिएटिव स्टफ, देन you feel excited doing online technical advancement, then you are very creative with digital medium, and if yes, then website designing should be your career option. और website designing करने के लिए 12th तक आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या कॉमर्स हो या फिर बायोलॉजी हो, देन फॉलोड बाय आप बैचलर्स इन डिजाइन कर सकते हैं और मास्टर्स इन डिजाइन कर सकते हैं. Parallelly, you can also take BCA and certification in UI और UX. ये कोर्स हो सकता है, करियर ऑप्शंस हो सकते हैं इफ यू वांट टू बिकम अ UI एंड UX एक्सपर्ट. तो इसके लिए पे स्केल क्या है, तो पे स्केल है 4,94,509 पर ईयर. अब जब मैं सर बोल रही हूँ कि आपका पे स्केल होता है 4,95,509, तो ये एक हमारा सर्वे है और ये एक हमारी स्टडी है, रिसर्च है, उसके बेसिस पे हम लोग के कंक्लूजन पे आए. अब आप अगर ये सब्जेक्ट ले लेते हैं ये सोच के कि ओके दैट मैम सेड कि अगर ये एक्सपर्ट में बनूंगा तो मैं इतना सारा कमा सकूंगा, तो एक ये रहता है कि आप कौन सी फर्म ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बेसिस पर भी आपकी पे स्केल वो की जाती है. तो इसलिए लेकिन बेसिक पे स्केल जो होता है पर ईयर का वो 4,94,509. अब ये जो है ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इफ यू बिलीव दैट योर राइटिंग स्किल्स आर वेरी इम्प्रेसिव, अगर आपकी राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है तो फिर आप अपने क्रिएटिव वे में आप लिख सकते हैं, अपने ऑडियंस को एंगेज रख सकते हैं इससे, तो फिर आपका होना चाहिए और आप सबके साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप राइटिंग के थ्रू, तो फिर आपका होना चाहिए कंटेंट राइटर. यू शुड बिकम अ कंटेंट राइटर. और अभी तो प्रेजेंट सिनेरियो अगर आप देखेंगे इस डिजिटल वर्ल्ड में या फिर वर्चुअल वर्ल्ड में, तो फिर कंटेंट राइटर्स की तो बहुत 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 डिमांड है. अब इसके लिए जो करियर पाथ है वो ये होना चाहिए कि 12th तक आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या कॉमर्स हो या साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कुछ भी. फॉलोड बाय ग्रेजुएशन में आपको करना है इंग्लिश ऑनर्स या फिर ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन, एंड देन फॉलोड बाय MA इन इंग्लिश और मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन और एल्स मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन फॉर कंटेंट राइटर. और कंटेंट राइटर की पे स्केल है 2,93,016 पर ईयर, विच विल इंक्रीज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. आप जितने साल गुजारेंगे ये फील्ड में आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ेगा और फिर आपकी पे स्केल बढ़ने के चांसेस भी, मतलब इट्स सिंपल, आप डिमांड में रहेंगे और आपकी पे स्केल भी बढ़ेंगे. देन डू यू लाइक वीडियो गेम्स. तो वीडियो गेम्स तो ऐसा है कि अभी प्रेजेंटली कोरोना जो हुआ उस वजह से ऑल ऑफ अस आर स्पेशली किड्स, सब बच्चे ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलना ही पसंद कर रहे हैं.
तो आप बन सकते हैं वीडियो गेम डिज़ाइनर। तो अब इसके लिए जो फील्ड्स आप सेलेक्ट करते हैं, तो 12th तक आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में आप ले सकते हैं बीएससी एनिमेशन एंड गेम डिज़ाइन, बैचलर्स डिज़ाइन गेम डिज़ाइन, and graduation in computer sciences, then followed by MSc animation and game design, या फिर masters design game design, और या फिर certification in game design। आप कुछ भी ये कोर्स कर सकते हैं। And how much does a video game designer earns? They earn 5,12,239 per year, और इसका होता है with experience it can go up to 2 million। अब ये एक है, तो अब इधर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं एक घर का पिक्चर और एक ऑफिस का पिक्चर जो काफ़ी खूबसूरत है। आप उधर डिज़ाइन जो है ये घर का या फिर ऑफिस का, ये आप इस पे कंसंट्रेट करिए, जिसकी वजह से ये इतना खूबसूरत दिख रहा है और छोटी सी जगह में वो लोग इतना सब अरेंज कर सके। तो दैट इज़ स्पेस यूटिलाइजेशन। और कलर कॉम्बिनेशंस जो है और लाइटिंग, तो आप देखिए घर के उसमें कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, ब्राइट कलर्स यूज़ किए गए हैं घर में, और ऑफिस में बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत पॉलिश्ड, बहुत प्रोफेशनल टाइप ऑफ आउटलुक दिया गया है, सिर्फ ब्राउन ग्रे वगैरह यूज़ किया गया है ऑफिस की पिक्चर में। तो हु डज ऑल दिस थिंग्स, ये भी एक प्रोफेशन होता है। अगर आप मैनेजमेंट, अगर आप सोचिए फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट उतना ज़्यादा पढ़ाई में नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने घर में या फिर अपने वर्क प्लेस पे या फिर कहीं पे भी। ये नॉर्मली तो अभी घर है क्योंकि अभी आप सब स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो स्कूल चिल्ड्रेंस हैं। तो अगर आपका ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है तो फिर आप जा सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसके लिए भी 12th तक कोई भी स्ट्रीम चलेगी। उसके बाद बैचलर्स इन डिज़ाइन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड मास्टर्स इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, पैरेलली बीए और बीएससी इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और एमए और एमएससी इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। और इधर फिर पे स्केल है 3,06,031। अब न्यू एज करियर ऑप्शंस फॉर आर्ट्स क्या क्या हो गए? इंटीरियर डिजाइनिंग, यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर, कंटेंट राइटर, लिबरल आर्ट्स, विजुअल मर्चेंडाइजर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऐप डिजाइनर एंड फैशन स्टाइलिंग। तो बेस्ड ऑन योर कोर सब्जेक्ट एंड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ये कॉम्बिनेशन में आप फिर करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट्स प्लस डिज़ाइन आप कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइन, ग्राफिकल डिज़ाइन, एनिमेशन। आर्ट्स प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स आप कर सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग। आर्ट्स प्लस स्पोर्ट्स, तो अगर इधर कोई स्कूल चिल्ड्रंस है हु आर इंटरेस्टेड टू बिकम एक्टर एंड एक्ट्रेस, तो फिर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आर्ट्स प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स, देन यू कैन गो इनटू डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग। फिर आर्ट्स प्लस स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। बायो इधर मस्ट होना चाहिए अगर आप फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी क्या होता है, इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी डायरेक्टली आप स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं या स्पोर्ट्स इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स में होते हैं लोग, उनके साथ आप वर्क करते हैं, उनको फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप फिजियोथेरेपी उनको दे रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा मेडिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस की नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा मसल है और कितना टेम्परेचर में फीवर हो सकता है, या फिर कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं, या कौन से ऑइंटमेंट्स या मसाजेस दे सकते हैं। तो वो बेसिक नॉलेज के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका बेसिक्स में आपका बायोलॉजी भी सब्जेक्ट हो। Then next is arts plus technology, तो website design, UI and UX expert and animation game designer. Arts plus management, business management और hotel management. Next, arts plus social, you can go for international relations, physiology, political sciences.
आर्ट्स प्लस मार्केटिंग में अगर आप अच्छे हैं तो फिर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अब देखिए, मैंने डिजिटल मार्केटिंग आपको उधर भी बताया था जहां पर आपका कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, और इधर भी फिर डिजिटल मार्केटिंग, इधर फिर से रिपीटिशन हो रहा है। तो ये बस आपके इंटरेस्ट में है। ऑब्वियसली अगर आपका सब्जेक्ट आर्ट्स है तो आप बाय इनबॉर्न आप क्रिएटिव पर्सन होंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्रिएटिव, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो फिर आप उधर डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे। अगर आप क्रिएटिव हैं और आप मार्केटिंग में अच्छे हैं तो फिर आप आ जाएंगे इधर आर्ट्स प्लस मार्केटिंग में, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। देन आर्ट्स प्लस फैशन, फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन स्टाइलिंग, एक्सेसरी डिजाइन, फैशन मैनेजमेंट। देन आर्ट्स प्लस हिस्ट्री, archaeologists, international relations and political science. तो अब if I say international relations, so what do you understand? International relations का मतलब क्या है? अब say for example, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में है, या फिर कोई आप यूनिवर्सिटी में है, या फिर आप कोई कंपनी में है, तो अगर आप को बिजनेस करना है कोई इंटरनेशनल फर्म के साथ, तो वो टाइम पर ये इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई आपको काम आएंगी। या से फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में है, तो अगर कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो वो पब्लिक यूनिवर्सिटी, जैसे मैं मेरी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दूंगी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अलग स्टेट्स, सारे स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी एडमिशन लेते हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेते हैं। तो जब फॉरेन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, जब फॉरेन स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर सेल रहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस सेल, और वो लोग सब चीज़ मैनेज करते हैं कि उधर से पूरे सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, फी पेमेंट हो रहा है या नहीं, ये सब मैनेज करते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस एक प्रॉपर सब्जेक्ट अगर आप स्टडी करते हैं तो फिर आप ऐसे टाइप के जॉब्स ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर से फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट है, अब वो इंस्टीट्यूट में भी अगर वो लोग कुछ फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करना चाह रहे हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप करना चाह रहे, जैसा को आजकल जो हो रहा है, हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है भारत बायोटेक, तो वो लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग होती है 4 इयर्स की, तो ये लोग 5 इयर्स की इंजीनियरिंग कर दिए हैं। 4 इयर्स स्टूडेंट्स इधर इंजीनियरिंग करते हैं हैदराबाद में, और 1 ईयर फिर उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए अब्रॉड भेजा जाता है, और वो कुछ इंटर्नशिप करके फिर वापस आते हैं। तब ये भारत इंस्टीट्यूट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस बना रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ। तो ये इस टाइप के जो रिलेशंस मेंटेन करना है, टाई अप्स मेंटेन करना है या कोलैबोरेशंस करना है, तो उसके लिए जो आती है पढ़ाई वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। देन लास्टली आर्ट्स प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है एंड यू आर सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव पर्सन, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो फिर आप इंटरप्रेटर बन सकते हैं या फिर कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अब ये था मेरा लास्ट पार्ट एक्सप्लेनिंग ऑल 4 कोर सब्जेक्ट, दैट वाज मैथमेटिक्स, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। अब हम जो आएंगे वो है इंट्रोड्यूसिंग परमार्श करियर लैब। तो अभी इधर देखना है 3 करियर इंटरेस्ट टाइप्स, तो आपको अपने 3 करियर इंटरेस्ट टाइप आइडेंटिफाई करना है, और फिर हाउ टू कंडक्ट द असेसमेंट एंड हाउ टू जनरेट रिपोर्ट। आप यहाँ पर जितने भी स्कूल्स अभी मौजूद हैं, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को एक ऑफलाइन टेस्ट दिया गया था, जो स्टूडेंट्स को आंसर करना था इस तरीके का। ये पेपर्स जो है, तो इसमें RIASE है, R stands for realistic, I is for investigative, A is for artistic, S is for sensitive, E is for emotional and C is for conventional। तो अगर आप और आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस थे और उसके साथ ऑप्शन थे, और अगर जो भी क्वेश्चन या ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू मेक अ सर्कल, और ये सर्कल को आपको कलर अप कर देना है। और फिर उसके बाद जितने भी मार्क्स है, ए के अंदर जितने भी कलर सर्कल्स है वो लिखना है इधर लास्ट में। तो इधर जो मैं आपको शीट बता रही हूँ, ये वाली ऑफलाइन शीट, करियर इंटरेस्ट टेस्ट वाली शीट फ्रॉम एडियो माइलस्टोन्स आप लोगों को पहले से प्रोवाइड की गई है।
जो आपने आंसर की है। अब आपको करना ये है कि यहाँ लास्ट में जो RIASEC ये जो है अल्फाबेट्स, इसके सामने टोटल लिखना है कि कितना टोटल ऑफ डार्क सर्कल्स आपके पास आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल शीट जो मेरे पास है, इसमें R6 है, I10 है, A7 है, S3 है, E2 है और C1 है। तो अब ये जो करियर एनालिसिस टेस्ट होता है, असेसमेंट होता है, इधर टॉप 3 इंटरेस्ट, करियर इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना होता है। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो बहुत सारे उनके अंदर इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन जब आप अपना करियर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको बस टॉप 3 करियर इंटरेस्ट कंसिडर करना चाहिए। तो इधर जो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे ये ऑफलाइन असेसमेंट शीट जो दिख रही है, तो इसमें टॉप 3 जो मेरे पास है वो है, फर्स्ट वन I जो 10 सर्कल्स राउंड अप हुए हैं, सेकेंड इज A जहाँ पर 7 राउंड अप हुए हैं, और थर्ड इज R जहाँ पर खाली 6 हुए हैं। तो अब ये 3 लेकर मैं ये रिपोर्ट जनरेट करना बताऊंगी। I hope all of you are watching this demonstration. तो आपको पहले जाना है ये वाली वेबसाइट पे, that is www.edumilestones.com/parmarsh। तो इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली ये वेबसाइट क्रिएट की गई है और इसलिए इसका नाम दिया गया है करियर परमार्श लैब। ठीक है, अब इधर आपको अपने डिटेल्स एंटर करना है, योर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड स्कूल नेम। तो अब मैं मेरा नाम लिखूंगी इधर, S अदीब मुश्तबा अली, ये मेरा नाम हो गया। फिर अब ये ईमेल आईडी है मेरा, SHIR@.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। फिर मेरा फोन नंबर मैं दूंगी, और क्योंकि अभी तो मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन मैं मेरे स्कूल का नाम लिख दूंगी, स्टैनली गर्ल्स हाई स्कूल। इधर से मैंने स्कूलिंग की है, हैदराबाद से। अब ये डिटेल्स एंटर करने के बाद स्टार्ट नाउ। तो अब इधर ये जो है, इधर आप अपना रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो इधर क्या करना है, आपको अपने टॉप 3 करियर इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। सो गोइंग बैक हियर, तो इधर देखिए कौन से हैं टॉप 3 करियर इंटरेस्ट। फर्स्ट वन इज I, सेकेंड वन इज A, थर्ड वन इज R, IAR। तो अब ये देखिए, I stands for investigative, IA, A stands for artistic, R stands for realistic। अब मैं अपनी रिपोर्ट जनरेट करूंगी इधर, तो जनरेट रिपोर्ट। अब देखिए मेरे नाम से बीकानेर करियर गाइडेंस करियर प्लानिंग रिपोर्ट, और मेरा नाम है असदीब मुश्तबा अली, मेरा फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, मेरा स्कूल आ गया, और ये सब मैंने किया है 15 के दिन, 15 फरवरी 2022। और बेस्ड ऑन माय इंटरेस्ट ये मेरे 3 आए हैं, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक एंड रियलिस्टिक। इन्वेस्टिगेटिव का मतलब होता है कि मेरे पास एनालिटिकल स्किल्स है, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, चीज़ों को देख के करती हूँ, और मेरे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, मैं चीज़ों को जल्दी से लर्न कर सकती हूँ, और मेरे द क्रिएटिव एटीट्यूड है थोड़ा सा, और मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती हूँ। देन आर्टिस्टिक में आ जाएगा, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करती हूँ मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मेरी अनस्ट्रक्चर्ड सेटिंग है। अनस्ट्रक्चर्ड सेटिंग मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह सकती, मैं अनऑर्गेनाइज्ड वे में ही बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, कंफर्टेबल रहती हूँ। फिर मैं इम्पल्सिव भी हूँ और मैं इमोशनल भी हूँ, और एक्सप्रेसिव हूँ, कम्युनिकेट अच्छे से कर सकती हूँ, मेरे पास आइडियाज़ आते हैं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर सकती हूँ, आर्टिस्टिक क्रिएशन है मेरे पास, और फिर रियलिस्टिक मीडियम, तो मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ, हैंड्स ऑन हूँ,
मतलब रियल टाइम में मैं बिलीव करती हूँ, मैं फेक नहीं हो सकती, और मैं बहुत फ्रैंक हूँ, मैं बहुत डायरेक्ट हूँ, मैं ह्यूमन रिलेशंस में बिलीव करती हूँ, और मैकेनिकल ड्राइंग, हैंडलिंग टूल्स, मशीन्स एंड एनिमल्स में मेरा काफ़ी अच्छा वो है। और उसके बेसिस पे फिर मेरे करियर, ये तो मेरा पर्सनालिटी डिफाइन कर दिए, करियर इंटरेस्ट का डेफिनेशन मिल गया मेरे को। अब इस इंटरेस्ट के बेसिस पे मेरे लिए कौन से करियर सूटेबल है, तो मेरे लिए ये सब करियर सूटेबल है। मैं आर्किटेक्ट बन सकती हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वेबसाइट डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, साइंटिस्ट, रिसर्च, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड सॉइल एंड प्लांट साइंटिस्ट। ये मेरे टॉप रिकमेंडेशंस है। और मेरे गुड रिकमेंडेशंस क्या है? इंटीरियर डिजाइन, वेब डिजाइन, एनिमेशन एंड यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर। तो मुझे करना ये चाहिए कि मेरे जो टॉप रिकमेंडेशंस है, इस लिस्ट में से मुझे अपना एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली मेरा रिसर्च है सब्जेक्ट, अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मैं रिसर्च ही करूँगी। बट से फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की वजह से, अगर सोचिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास उतने सारे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, या फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, या फिर मेरे पास उतनी एज नहीं है, तो अगर उस किसी कारण मैं अगर इन में से कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, कोई करियर नहीं सेलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी? जी मैम, आपसे एक और जुड़ना चाह रहे हैं, वो अभी तक जुड़ नहीं पा रहे हैं, और मैं भी होस्ट नहीं बना हुआ हूँ, तो आप एक बार देखो ना कि वो जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, एक स्कूल जुड़ना चाह रहा है अपने से। एक मिनट अभी कोई आए नहीं ना, मेरे को रिक्वेस्ट नहीं आया। Ask them to send me request. यस मैम, मैं कॉल करके बताता हूँ उनको ना। अच्छा, अरे ये तो अपने उनका आया ना। हाँ, बस यही है। नहीं, वो तो नहीं थे, कोई और है, मैं उनसे बोलता हूँ अभी कॉल करके ना। ओके, तो मैं वेट करूँ अभी या मैं कंटिन्यू करूँ? 2 मिनट वेट कर लो, फिर मैं बोलता हूँ उनसे। ठीक है ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास अपना ऑफलाइन असेसमेंट टेस्ट अभी है, और मे बी अगर आपके पास अगर सेलफोन्स है या इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह रिजल्ट जनरेट किया जाता है। और तो फिर अगर इन केस मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है कि जिस वजह से मैं ये करियर नेम्स नहीं ले सकती, करियर चॉइसेस नहीं कर सकती, तो मेरे पास फिर सेकंड ऑप्शन भी है कि मैं इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लूं। जैसा मैं इंटीरियर डिजाइन कर सकती हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग, एनिमेशन, या फिर यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर। तो इसमें क्या होता है कि मुझे प्रॉपर एक ग्रेजुएशन कोर्स या मास्टर्स नहीं करना पड़ता है, मैं सिर्फ एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी खत्म कर सकती हूँ। और यूजुअली सर्टिफिकेशन कोर्सेज कैसे रहते हैं? कम टाइम के रहते हैं, 1 साल या 6 महीने ऐसे टाइप के। फिर मेरे पास मेरा कोई भी एवरेज रिकमेंडेशन नहीं है, तो कोई एवरेज वो नहीं है। नहीं तो कभी कभी कुछ करियर इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स को एवरेज रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं। ओके अब क्योंकि मुझे बताया गया कि इधर जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन या फिर जो वो है लैंग्वेज, वो हिंदी है, तो फिर आप इधर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट लैंग्वेज के पास जाइए अपने राइट साइड में और हिंदी क्लिक करिए, तो आपको फिर पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी हिंदी में। तो मेरा नाम देखिए, एस अदीब मुश्तबा अली इन हिंदी, मेरा फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी और मेरा स्कूल, ये बीकानेर करियर गाइडेंस, ये सब हिंदी में आ गया। अब इन सब चीज़ों के बाद अगर आप अपनी ये रिपोर्ट प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो फिर ये डाउनलोड पीडीएफ क्लिक करिए, और फिर ये जो सारा का सारा जो है ये डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में।
और आप ये सेव कर सकते हैं। Am I clear till here? Is it clear? इधर तक? यस मैम। ओके, तो अब जो नेक्स्ट है वो हमारे इसमें है देखिए, वही है स्टूडेंट्स मस्ट आंसर एंड स्कोर इट। फिर उसके बाद ये वेबसाइट पे जाना है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं ये वेबसाइट, क्योंकि ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है, बीकानेर करियर काउंसलिंग के लिए, करियर गाइडेंस के लिए। www.edumilestones.com/परमार्श। फिर टॉप 3 इंटरेस्ट आपको सेलेक्ट करना है जिसमें भी स्कोरिंग सबसे ज़्यादा है, और फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट एक्टिवेट करना है, अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देके। और फिर एक और एक चीज़ है करियर लाइब्रेरी। तो व्हाट इज दिस करियर लाइब्रेरी? देखिए, आई विल शो यू। इधर एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट ये है करियर लाइब्रेरी। तो ये है आपकी करियर लाइब्रेरी जिसके अंदर आप जाके अपने करियर्स देख सकते हैं। अब मैं जब आपको वो अपना बता रही थी पीपीटी, तो कुछ थे जो शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे हुए थे जिसका पूरा एब्रिविएशन मैंने बताया नहीं था, तो वो चीज आप यहाँ पर आके देख सकते करियर लाइब्रेरी, कि आप समझ सकते, आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा इंटरेस्ट है करियर में, क्या वो है। जैसे से फॉर एग्जांपल कोई एक मैं सेलेक्ट करती हूँ इधर से, ये जो है वेब डिजाइनर एंड यूआई एंड यूएक्स। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि ये करियर क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका इंटरफेस क्या है, और आप क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आपका करियर पाथ क्या होना चाहिए। अभी जो मैंने सारा सब कुछ जो पीपीटी में आपको समझाया है, वो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया, या मैं बहुत फास्ट जा रही थी, या मेरी लैंग्वेज की वजह से अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप खुद अपने परमार्श वेबसाइट पे जाके ये करियर लाइब्रेरी में जा सकते हैं आप, और यहाँ पर भी आप डिटेल्स निकाल सकते हैं कि आपका करियर पाथ क्या होना चाहिए, और फिर उसके बेसिस पे आप अपना करियर सिलेक्शन कर सकते हैं। आज देखिए, ये सब जो है, अगर आप यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर बनना चाह रहे हैं, तो फिर इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, व्हाट आर की स्किल्स। तो आप वेब डेवलपमेंट में रहना चाहिए, एडोब इलस्ट्रेटर, वर्डप्रेस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, वेब डिजाइन, एडोब फोटोशॉप, HTML5, ये सब आपके स्किल्स होने चाहिए। तो खैर, ये तो बहुत फॉर स्कूल चिल्ड्रंस, आप लोगों के लिए ये शायद बहुत, ये टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है, एडोब इलस्ट्रेटर या फिर वेब डेवलपमेंट, ये आपके लिए बहुत हैवी है, बहुत आपके लिए बड़े बड़े टर्म्स हैं। लेकिन जब आप पर्सनली कोई करियर काउंसलर से ज्वाइन इन होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर वो लोग आपको आसानी से ये एक्सप्लेन कर देंगे कि इसका मायने क्या होते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। और ये भी आप हिंदी में देख सकते हैं। गो टू हिंदी, लैंग्वेज आप चेंज करके ये सारा सब कुछ आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी ये वेबसाइट पे दी गई है आपको। अब नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटीज अवेलेबल इन हिंदी। नेक्स्ट है ncs.gov.in। ये मुझे बताना है कि, और हम सबको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहिए, और हमारे जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर्स अर्जुन राम मेहवाल जी जो हैं, इन सब का हमको बहुत थैंक्स बोलना चाहिए कि इस तरीके की वेबसाइट क्रिएट की गई है फॉर अस। क्योंकि अभी हुआ ये है 2020 पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की एजुकेशन बहुत इफेक्ट हुई है, और उस वजह से ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, और उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि स्टूडेंट्स क्लासेस बराबर से ले रहे हैं या नहीं, या टीचर्स इतनी मेहनत करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स वो सब कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो इस चीज़ में सब क्या हो जाता है,
स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आफ्टर 10th वो लोग कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, या फिर जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की है 2020 या 2021 में, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि अब हम आगे क्या करें। तो इन सब चीज़ों के लिए ना करियर काउंसलिंग एक ऐसी अच्छी अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं कि कोई काउंसलर को अप्रोच करे और अपनी करियर इंटरेस्ट फाइंड आउट करे। या फिर ये एक जो वेबसाइट है जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल करियर सर्विसेज ने क्रिएट की है, www.ncs.gov.in, इस पर भी आप जा सकते हैं। आई एम टेकिंग यू टू दिस वेबसाइट नाउ। तो ये देखिए, ये नेशनल करियर सर्विसेज वेबसाइट है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, www.ncs.gov.in, which is created by, which is from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस वेबसाइट पर देखिए, बेस्ड ऑन योर स्टेट, आपके स्टेट यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से ये सब जगहों पर कितनी कितनी वैकेंसीज है ये सब दिया गया है, और इधर आप जाके अपना जॉब वैकेंसीज सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक सेक्टर बेस्ड भी है। तो अभी मैंने आपको इतना सब जो बताया कि आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, या हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्क है, होटल, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो ये ऑल ओवर इंडिया का सिनेरियो है, और बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, अब जैसा से फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंटरेस्ट है हेल्थ, और मैं अगर हेल्थ में जाके क्लिक करूंगी तो मेरे लिए आ जाएंगे इतने सारे वैकेंसीज। ये देखिए, ये सब वैकेंसीज मेरे लिए आएंगे कि फार्मा कंपनी में स्पेस कंसल्टेंसी है, यहाँ पर कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जॉब में ज्वाइन कर सकती हूँ, इसका सब है। सैलरी वो लोग अभी तक स्पेसिफाई नहीं करे। नंबर ऑफ ओपनिंग्स 10 है, एंड इट वाज पोस्टेड ऑन 13th February, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 11th June 2022। जॉब आईडी और फिर मतलब प्रॉपर जो कुछ भी जॉब है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। आप इस जॉब के लिए इधर से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब ढूंढना है तो आप एज अ जॉब सीकर इस पोर्टल पे ncs.gov पोर्टल पे अपना अकाउंट खुद बना सकते हैं एज जॉब सीकर। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी माई स्क्रीन। प्लीज कंफर्म एनी वन ऑफ यू। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है NCS का? मनोज, आर यू देयर? Am I audible? Okay, so this is the website ncs.gov जहाँ पर आप अपना खुद का एक अकाउंट बना सकते हैं फॉर विच इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इधर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और फिर इधर आप जॉब्स सर्च कर सकते हैं। एक और एक एडवांटेज इस वेबसाइट पर ये है कि इधर से आप कुछ वोकेशनल कोर्सेज वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डिजी सक्षम। ये भी एक है जो रूरल एंड सोशली बैकवर्ड और सोशली डिसएडवांटेज यूथ के लिए है, जहां पर आप डिजिटल कोर्सेज कर सकते हैं जैसे कि एक्सेल, पाइथन, एज्योर, जावा, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, जो कम्प्लीटली फ्री है। और ये ट्रेनिंग भी आपको NCS की तरफ से मिलेगी पोर्टल NCS नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल पे, दैट इज कॉल्ड डिजी सक्षम। फिर एक और एक चीज़ जो इधर है वो ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम में, क्योंकि कोरोना की वजह से जो बाहर नहीं जा सक रहे लोग और घर में ही उनको काम करना है, तो उसके लिए भी अपना अकाउंट इस तरह बनाइए, अपने डिटेल्स देके
और फिर आप देखिए जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं जो घर बैठे कर सकते हैं, जैसे टेली प्रमोटर है, क्लरिकल पोजीशंस है, टेली कॉलर है, विथ पे स्केल्स दिए गए हैं। और रिक्वायरमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह डिटेल में दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इजीली एनसीएस की वेबसाइट पर दी गई है। और हम सबको वी शुड थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर कमिंग अप विद सच अ वेबसाइट। अब इसके साथ ही साथ अब इधर तो पूरा नेशनल हो गया है विद इन इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेक्टर्स एंड अदर्स। अभी जो है, सो नाउ इन अदर्स यू कैन सी जॉब्स एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, या फिर एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड जो लोग हो गए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ वैकेंसीज है। फिर जॉब्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, अगर आपको अपने कॉलेज के बाद इंटर्नशिप्स करना है तो वो उसकी भी वैकेंसी बताई गई है, ये कर सकते हैं आप। या फिर गवर्नमेंट जॉब्स क्या क्या है वो देख सकते हैं। इन सब के साथ ही साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देने वाले हैं वो लोग। अभी ये कमिंग अप है, कमिंग सून तो स्टिल उस पर वर्क चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी ये भी पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, ताकि वो लोग जो बाहर जाके काम करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते जॉब के लिए। So that's it. Here I end my presentation. अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। Any doubts? रिपोर्ट जनरेशन में अगर कोई डाउट है तो ये भी वो भी पूछ सकते हैं। हेलो हेलो मैम। यस यस, बोलिए। मैम टीचर्स से ये आग्रह है कि अगर आपको कुछ भी पूछना हो मैम से तो आप पूछ सकते हैं, और या किसी स्टूडेंट्स को पूछना हो किसी भी संदर्भ में, प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग या कुछ और तो वो पूछ सकते हैं मैम से अभी। ये जो वर्कशॉप ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जो वर्कशॉप आप लोगों के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो कंडक्ट किया जा रहा है, इसकी आप होपफुली आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि क्यों इस तरीके से और इस टाइम पर इस टाइप का वर्कशॉप कंडक्ट किया गया है। इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, आपके फ़ायदे के लिए है ये। तो इसलिए आपको कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपका जो ऑफलाइन असेसमेंट हुआ है, करियर इंटरेस्ट टेस्ट जो हुआ है, उसकी रिपोर्ट जनरेशन में भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू रिपीट इट, मैं फिर से रिपीट करके बता सकती हूँ आपको। मनोज, हमारे चीफ गेस्ट आने वाले थे ना, गेस्ट स्पीकर? हाँ मैम, बात तो हो रही थी उनसे, अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं एक बार फिर कंफर्म करता हूँ 2 मिनट में ना। ठीक है। हमारे साथ भवानी भैया है, उनसे पूछता हूँ। ओके। भवानी भैया आ रहे हैं क्या सर? हेलो, ठीक है फिर मैं कॉल करके पूछता हूँ उनको। ओके ओके।
अगर किसी स्टूडेंट को या किसी टीचर्स को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है, अगर पूछना नहीं चाहे तो। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो आप प्लीज़ कुछ डाउट्स और कुछ भी दिक्कत हो तो पूछे मैम से। तो मैम हमारे साथ है अभी। मैम मैं 2 मिनट में करता हूँ ना आपसे बात, ओके ओके ओके, पूछता। ठीक।
मैम 2 मिनट 2 मिनट। मैम 2 मिनट रुकना प्लीज। ओके ओके। मैम प्लीज वो जी वीडियो आप। जी। हाँ विनोद, एक मिनट मनोज, एक मिनट। हाँ
Manoj, is it audible? Not clearly, ma'am. अच्छा, इसका शायद वॉल्यूम इतना ही है। हाँ, फिर रहने दो। राष्ट्रीय कैरियर सर्विस संस्था NICS एवं एडू माइलस्टोन द्वारा 15 फरवरी को ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस कैरियर काउंसलिंग के जरिए लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को जोड़ने की योजना है। विद्यार्थी के भविष्य को निर्धारित करने में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए विद्यार्थियों की काउंसलिंग से पहले 7 फरवरी, 8 फरवरी और 9 फरवरी शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई गई, जिसे कैरियर एम्बेसडर का नाम दिया, ताकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सही कैरियर के चुनाव में उचित मार्गदर्शन दे सके। इस कैरियर एम्बेसडर प्रोग्राम के तहत लगभग 800 शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान की गई। 15 फरवरी को आयोजित होने वाली इस कैरियर काउंसलिंग में जुड़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि इससे हमारे सभी छात्र छात्राएं अवश्य लाभान्वित होंगी या होंगी एवं उन्हें सही कैरियर के चुनाव में सहायता होगी। इस कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम के तहत एक कैरियर इंटरेस्ट टेस्ट की व्यवस्था भी की गई, जिसके माध्यम हेलो मैम। जी मैम, धन्यवाद आपका। आपका मार्गदर्शन हम सभी बीकानेर वासियों के जीवन में जरूर सकारात्मक ऊर्जा लाने का कार्य करेगा। आपकी मार्गदर्शन से हमें जीवन में नई दिशा मिलेगी। आपकी स्लाइड्स से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ज़रूर हमारे स्टूडेंट्स इस वेबिनार के बाद में अपने जीवन के कुछ अच्छे निर्णय ले पाएंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छी उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। मैं पूरी एडू माइलस्टोन की टीम का अपने दिल से साधुवाद करता हूं और बीकानेर के टीचर्स और स्टूडेंट्स जो जुड़े इस परामर्श 2022 में, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो और ये पूरा प्रोग्राम जो पिछले 1 महीने से चल रहा है, हमारे बीकानेर में एक नई ऊर्जा और मार्गदर्शन देगा, ताकि हमारे स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और अच्छी शिक्षा हासिल करें। धन्यवाद मैम, फिर से आपका धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मनोज। एडू माइलस्टोन्स की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देने का और इस तरीके के कोलैबोरेशन का। आई थैंक ऑल द स्कूल्स हु जॉइन्ड विथ मी टुडे फॉर दिस वर्कशॉप। थैंक्स मनोज। Thank you ma'am for joining us, and your valuable words will be good for us. We'll get new ideas. Thank you ma'am. होपफुली इस वर्कशॉप के थ्रू मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जितने भी स्कूल्स ज्वाइन हुए या जितने भी एजुकेटर्स हम लोग को ज्वाइन करें आज की वर्कशॉप में, वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सके अपने स्टूडेंट्स को और अपने स्टूडेंट्स को करियर पाथ सिलेक्ट करने में हेल्प कर सके। यस मैम, और हमारे साथ में सत्येंद्र सर भी जुड़े हुए थे। अगर वो भी कुछ कहना चाहें तो उनके लिए है कि वो कुछ कहें, क्योंकि वो एक फ्रीलांसर है और मोटिवेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनके वर्ड्स भी हमारे लिए काफी मायने रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा फीडबैक इस वर्कशॉप के लिए कि वो क्या समझते हैं इस तरीके के वर्कशॉप कितने फायदेमंद रहेंगे के लिए।
आई थिंक संतोष सर। संतोष मीना या फिर भवानी शंकर। हाँ, भवानी भैया से भी मेरा आग्रह है कि अगर वो भी कुछ अपने वैल्यूबल वर्ड्स दें हमें तो अच्छा लगेगा। वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। संतोष सर। शायद ये हमें सुन नहीं पा रहे। धन्यवाद मैम, फिर आपका काफ़ी अच्छा लगा आपका सेशन, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मुझे उम्मीद है कि बीकानेर के स्टूडेंट और बीकानेर के टीचर्स पिछले 1 महीने से इसमें लगे हुए हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ मैं भी ये उम्मीद कर रही हूँ कि मे बी नॉट 100% बट एटलीस्ट 50 to 60% स्टूडेंट्स का कुछ तो फायदा हो वर्कशॉप के थ्रू। यस मैम, जरूर मिलेगा। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय मनोज। बाय बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।